अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं या फिर नोट्स हैं, आप उनकी सिर्फ पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके $5000 तक कमा सकते हैं। जी हाँ, इससे आसान तरीका अब तक कोई नहीं आया। तो चलिए देखते हैं कैसे आप ये पैसे कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर एक बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऑनलाइन अर्निंग करे, ऑनलाइन पैसे कमाए, घर बैठ के पैसे कमाए और सबसे अहम बात के बगैर इन्वेस्टमेंट के कमाए। अब कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और कुछ लोगों को ऑनलाइन वर्क नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही कमाल का तरीका लेके आया हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपके पास कोई भी पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं, पुराने नोट्स पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ उनको स्कैन करके या फिर उनकी पिक्चर्स वगैरह लेके अपलोड करना है। अब बच्चे तो हर एक घर में होते हैं, बड़े भी हर एक घर में होते हैं, उनके पास कभी ना कोई नोट्स तो पड़े होते हैं। सपोज वो कभी ना कभी स्कूल तो गए होते हैं। अगर कोई बंदा कोई भी नहीं पढ़ा तो तकरीबन 5वीं क्लास तो हर एक बंदा पास होता है। तो करना क्या होता है, हमारी जो भी पुरानी बुक्स हैं, बच्चों के पुराने नोट्स हैं या फिर बच्चों की पुरानी बुक्स हैं, हम लोगों ने सिर्फ उनकी पिक्चर्स लेनी है और पिक्चर लेके एक वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने अपलोड कर देनी है। अब कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में हमारे नोट्स हैं, चाहे उर्दू में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है या फिर हमारी बुक्स हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग उसको अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। एक वेबसाइट है, वहाँ पे इंटरनेशनल यूज़र्स आते हैं, दुनिया भर के क्लाइंट्स आते हैं। वो क्या करते हैं, वो ओल्ड डॉक्यूमेंट या फिर ओल्ड नोट्स या फिर ओल्ड बुकिश मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही वहाँ हमारा वो मटेरियल को देखते हैं या फिर हमारे मटेरियल को बाय करते हैं तो हमें पर सेल पे $10 मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अपलोड करना है, ताकि जितना ज़्यादा हमारा मवाद होगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसके लोगों की नज़र में आने के। ज़ाहिर सी बात है, जब ये लोगों की नज़र में आएगा तो लोग इसको देखेंगे और इसको परचेज़ करेंगे। और जैसे ही हमें कोई परचेज़ करेगा हमारी नोट्स को, हमारी बुक्स को या फिर इनकी पिक्चर्स को, ज़ाहिर सी बात है परचेज़ तो उन्होंने पिक्चर्स को ही करना है, लेकिन उनके अंदर जो नॉलेज होगा, जैसे ही लोग उसको परचेज़ करेंगे तो हमें उसके $10 जो है वो पर सेल के ऊपर मिलेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अपलोड करना है और उसमें यह है कि थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। और लैंग्वेज कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल जो यूज़र्स हैं वो आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। अब उनमें कोई लोग हिंदी को समझते हैं, कोई लोग उर्दू को समझते हैं, कोई लोग इंग्लिश को समझते हैं। तो इसलिए आप लोग ने इस चीज़ को टेंशन नहीं बनाना कि हमारे पास जो वो सिर्फ उर्दू में है या फिर हिंदी में है। तो आपने क्वालिटी वर्क करते जाना है। और एक और अहम बात जो है, ये सारी तफसीलात हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और अहम बात जो है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं होता, इसमें जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। और एक और बात जो आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अब स्पैमिंग में क्या क्या आ जाता है, स्पैमिंग में ये चीज़ भी आ जाती है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट की बार बार पिक्चर लेके या फिर बार बार उसको स्कैन करके, उसका नेम चेंज करके या फिर उस कोर्स का नेम चेंज करके आप उसको अपलोड करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा या फिर अगर कोई वेबसाइट या वो एक डॉक्यूमेंट के आपको $10 प्रोवाइड कर रही है तो वो कोई एवं तो नहीं होगी। उनका मशीन लर्निंग सिस्टम होता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह आपने अपलोड करनी है, अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। लेकिन वेबसाइट पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और याद रखें, सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं ज़ाया होंगे। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हमारे पास जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसका नाम है studypool.com। तो स्टडी पूल इस वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे 24/7 स्टडी हेल्प का उन्होंने लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ स्टडी यानी कि एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो हेल्प वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सेल करने हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बाकी ऑप्शंस वगैरह। बाकी पहले एक दफ़ा इसको विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये क्या सीन है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, यानी कि इन सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले मैथमेटिक्स आ जाता है, उसके बाद साइंस आ जाती है, फिर बिज़नेस आ जाता है, एंड देन राइटिंग आ जाता है, ह्यूमैनिटीज़ एंड प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं या फिर सब्जेक्ट हैं। अब आगे इनके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो
आ जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो बिज़नेस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिज़नेस लॉ आ जाता है, बिज़नेस कम्युनिकेशन आ जाता है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो तो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हमारा इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है तो हम लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे, और अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइन अप हो जाएंगे। साइन अप के लिए हमने करना क्या है, हम लोग ने यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह लिखना है और उसके बाद अपना यूज़र नेम लिखना है, एंड देन हम लोग ने अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ पे लगाना है। और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद हम लोग ने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो, ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम लोग जो हैं वो गूगल के ज़रिए भी साइन इन कर सकते हैं, उसके बाद फेसबुक के ज़रिए भी साइन अप कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग लिंक्डइन के ज़रिए भी इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये गूगल, उसके बाद फेसबुक एंड उसके बाद लिंक्डइन। हम लोग इन तीनों के ज़रिए डायरेक्ट साइन अप भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग अपनी ईमेल नहीं लिखना चाहते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे साइन अप करते हैं अपनी ईमेल वगैरह लिख के। तो ये देखिए, मैंने साइन अप कर लिया है। तो जैसे ही हम लोग साइन अप का बोलेंगे तो यहाँ पे वो आपका ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल लगाएंगे तो ये देखिए, मैंने वेरीफाई भी कर लिया है। मैं इसको स्टॉप किया था, स्टॉप करने के बाद इसको हम लोग ने वेरीफाई कर लिया। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे तो ये जो है उनके स्टडी पोल टर्म्स ऑफ सर्विसेज ओपन हो जाएंगे। आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इनको पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ उनके रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर एक वेबसाइट की अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं। उसको पढ़ने के बाद आपने इसको चेक कर देना है, और चेक करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको चेक करने का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने आपकी टर्म्स एंड सर्विसेज को पढ़ लिया है और हम लोग इस पे एग्री हैं। तो हम लोगों ने क्लिक कर दिया है एग्री के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम, कि आपने अपना नाम लिखना है। तो नाम यही रहने देते हैं, क्योंकि आपने तो अपना लिखना है, मैं ऐसे ही डमी लिख के काम चला रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ने अपने स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर कोई भी चीज़। यहाँ पे हम लोग ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ये देखें, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं, लेकिन लगता नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी नेम ज़रूरी है। ये देखें जी, उन्होंने कर दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं यूओजी लिख देता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखें जी, कंटिन्यू हो गया। तो अब हमारे पास ये एक और विंडो ओपन हो गया। अब हम लोग प्रॉपर जो है इसके ऊपर साइन अप हो चुके हुए हैं, हमारा अकाउंट बन चुका हुआ है। अब हम लोगों ने बाकी चीज़ें इसके ऊपर देखनी है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो ये अपलोड है ऑलरेडी। हमारे डॉक्यूमेंट भी इसी तरह के नज़र आएंगे जो कि हम लोगों ने। और यहाँ पे ये देखें, उन्होंने बोला 20 मिलियन लोगों का, उन्होंने बोला है कि 20 मिलियन का ये नेटवर्क हो सकता है। उसके बाद देखेंगे सारे जो हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्लिक कर दिया है। तो अब ये देखें, न्यू पेज ओपन हो गया हमारे पास। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब देखें, ये देखें, हमारे पास अब मेन वेबसाइट, जो मेन हमारा डैशबोर्ड है, वो यहाँ पे आ गया। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स डॉक्यूमेंट्स। डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंट भी होता है। तो हम लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेल करना है वो यहाँ पे करना है। तो नीचे देख लेते हैं पहले चीज़ें। ये देखें, ये सारा सीन हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर सेल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टैब ओपन हो जाएगी। मैं सेल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एक टैब ओपन हो गई है। तो उन्होंने लिखा हुआ है अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। ये देखें, इनको ध्यान से बड़ा ज़रा देखिएगा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स, अर्न पैसिव इनकम अप टू $5,000 इन ए मंथ, वी शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद 10% ऑफ विद टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टडी एट्सेट्रा। ये सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ है। और आपको हर सेल के ऊपर $10 जो है वो मिलेंगे। यानी कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट सेल होता है तो आपको उस सेल के ऊपर $10 जो है वो मिलेंगे। और इस तरह आप जो महीने के $5,000 तक आप कमा सकते हैं, ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ना टॉप अर्निंग लिखा हुआ है कि कौन से बंदा जिन्होंने टॉप जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए हुए हैं। ये देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे देख लें, इस बंदे ने, पहले बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं, दूसरे बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं, और तीसरे बंदे ने इतने पैसे, सॉरी पैसे नहीं, डॉलर्स उन्होंने कमाए हैं।
तो ये इतने डॉलर्स वगैरह कमा रहे हैं। ये उनके टॉप अर्नर्स हैं जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, जिन्होंने टॉप कमाए हैं, सबसे ज़्यादा कमाए हैं, टॉप 3 के उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट एंड अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट सोल्ड, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और आपका कोई भी जब डॉक्यूमेंट जो है वो सेल होगा तो उसके आपको $10 मिलेंगे, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़रा क्वालिटी का आपने हर एक चीज़ जो है वो अपलोड की हो। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएंगे। चीज़ क्वालिटी की अपलोड करनी है, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी होगी तभी कस्टमर जो है वो उसको अच्छे तरीके से देखेगा और उसको बाय करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपको $10 मिलेंगे पर सेल के। तो यहाँ पे उनके 3 चीज़ें हैं, ये देखें। एक हमारे पास है ये तीनों उन्होंने बताए हुए हैं। तो तीनों में हमारे पास आ जाता है, एक आ जाता है सबसे पहले हम लोग ने पोस्ट करना होता है, और पोस्ट करने के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रिव्यू में चला जाता है तो ये पहले नंबर पे आता है। और अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव हो जाता है तो सेकंड नंबर वाला, और अगर हमारा डॉक्यूमेंट जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो थर्ड वाले ऑप्शन में शो होगा। अब रिजेक्ट क्यों होता है? रिजेक्ट होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। सपोज़ आप कोई स्पैम कर रहे हैं, सपोज़ आपने किसी और का डॉक्यूमेंट के, सपोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने की। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही कुछ टिप्स वगैरह बताई हुई हैं, प्रो टिप्स। उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर उनको, यानी कि वो टाइटल्स वगैरह और उसके बाद उनकी वो सारा कोर्स वगैरह का नाम मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी का अच्छा डॉक्यूमेंट होगा, उसका प्रॉपर टाइटल वगैरह लगा होगा, तो उसके सेल होने के चांसेस जो हैं वो 300% बढ़ जाएंगे। यानी कि वो खुद ही बता रहे हैं आपको टिप्स, ये जो वेबसाइट वाले हैं स्टडी पूल वाले, ये खुद आपको टिप्स बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या करें या फिर क्या ना करें। टिप्स भी खुद आपको बताते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उनकी होगी। आपको तो मिलेगी कमीशन। तो यानी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सोल्ड होगा तो फिर आपको $10 मिलेंगे। हो सकता है वो उस डॉक्यूमेंट के $50 चार्ज कर रहे हो। तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो ही उनका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो इसलिए वो आपके साथ मिलके आपको टिप्स वगैरह देते रहते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे कुछ उन्होंने डूज़ बताए हुए हैं, कुछ उन्होंने डाउट्स बताए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हुआ है ड्रॉप एंड ड्रैग योर फाइल हेयर, यानी कि यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग का भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने जस्ट अपनी फ़ाइल को उठाना है और उठा के यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। और अगर आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा हैवी है तो आप एक फ़ोल्डर में उसको रख के अपलोड कर सकते हैं, तो वो खुद ही उसको आगे अपलोड कर देंगे। उन्होंने प्रो टिप्स में बताया हुआ है, क्योंकि जब 100 सपोज़ हम लोग कर लेते हैं 100 सफ़ात हैं, तो 100 सफ़ात को हम लोग एक एक करके अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है ये कर सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि इतना वो अरसा मिनिमम जो है वो 2 घंटे और मैक्सिमम जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर उनका आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव कर देंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि जो भी डिसीजन हुआ वो डिसीजन अपना सुना देंगे 2 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ डूज़, आ जाते हैं कुछ डाउट्स आ जाते हैं। डूज़ का मतलब कि आपने क्या क्या करना है, और डाउट्स का मतलब कि आपने क्या क्या नहीं करना। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने जब आपको एक प्रॉपर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्होंने आप लोगों को ये भी बताना है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब ये देख ले, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डूज़ और साथ ही आगे उन्होंने लिखा हुआ है डाउट्स। तो हम लोग देख लेते हैं हाई क्वालिटी। अब डूस वो क्या कहते हैं, क्या क्या आपने करना है। हाई क्वालिटी यानी कि आपका जो इमेज है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर कैटेगराइजेशन, यानी कि आपने जो कुछ भी मटेरियल वहाँ पे अपलोड करना है उसकी प्रॉपर जो है वो कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड वाला डूज है वो है कि आपका जो मटेरियल है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो डाउट्स की बात करें तो उन्होंने बताया हुआ है कि लो क्वालिटी का आपका जो मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने अपना जो कैटेगराइजेशन है वो स्ट्रांग, ऐसा ना हो कि उसकी कैटेगराइजेशन जो है वो स्ट्रांग ना हो। उसके बाद नॉट मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, यानी कि वही चीज़ है जो उन्होंने बताई हुई है, जो कि पहले हम लोग उसका ज़िक्र कर चुके हैं।
प्रॉपर जो है वो हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। अगर आपने स्कैन किया हुआ है तो वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। और उसके बाद उसकी आपने प्रॉपर कैटेगराइजेशन की होनी चाहिए, उसका टाइटल लिखा होना चाहिए और उस कोर्स का यूनिवर्सिटी स्कूल नेम लिखा होना चाहिए। उसके बाद ये जो मीनिंगफुल यानी कि वो स्टडी रिलेटेड होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग वगैरह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाएं और उठा के उसको अपलोड कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर आपको सैम्पल वगैरह चाहिए तो एग्जांपल वगैरह चाहिए तो ये देखें, ये उन्होंने लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से आप जो है वो सैम्पल वगैरह या फिर एग्जांपल्स वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था सारा सीन। ये उन्होंने बताया हुआ कि आप जो हैं वो $5000 तक आप कमा सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ट्यूटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और ऑनलाइन अर्निंग या फिर फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ को फ्री में आप लोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यार सब्सक्राइब लाजमी किया करो, आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कंजूसी ना किया करें।